तो जनाब, अगर आप भी किसी एक अच्छी कंपनी को टारगेट कर रहे हैं कि मुझे इस कंपनी के अंदर प्लेसमेंट चाहिए, एक अच्छा पैकेज चाहिए, तो इंटरव्यू से पहले मैं आपको ऐसी 14 चीज़ें बताने वाला हूं जिनको आपको चेक कर लेना है कि क्या ये आपकी कंप्लीट है या नहीं है। अगर ये चीज़ें कंप्लीट हुई और ये चीज़ें आपको आती हुई तो मैं 99% गारंटी दे सकता हूं कि आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा जाने वाला है और एक अच्छा पैकेज आपको मिल जाने वाला है। क्योंकि हर कंपनी कुछ ना कुछ स्पेसिफिक चीज़ें ही डिमांड करती है। अगर वो चीज़ें किसी को आती हैं तो देन वो इंटरव्यू अच्छा क्रैक हो जाता है और उसको अच्छा पैकेज मिल जाता है। तो कौन सी वो 14 चीज़ें हैं मैं आपको एक एक करके बताते जाऊंगा, थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन भी करूंगा और उसके सारे रिसोर्सेज, मान लो आपने नहीं पढ़ा है तो उसके रिसोर्सेज भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो आप कहीं पे लिस्ट बना लो, टिक करते जाना और मैं वन बाय वन एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ। सबसे पहला, रिसर्च द कंपनी वेल। आप किसी भी कंपनी के पास टारगेट कर रहे हो कि इसको मुझे क्रैक करना है, मुझे इसका इंटरव्यू देना है, तो पहले उस कंपनी की अच्छे से रिसर्च कर लो। इससे बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा जाएगा। वो कंपनी क्या करती है, प्रोडक्ट बेस है या आपका सर्विस बेस है, मेनली किस टाइप का प्रोडक्ट है। बहुत सी फूड डिमांडिंग कंपनीज होती है, बहुत सी फाइनेंशियल सेक्टर की होती हैं, तो इनको पहले समझो। वो कंपनीज में किन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है, किन टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ किया जाता है, उनको हाईलाइट करो। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपने रिसर्च कर रखा है तो आप जब वहाँ पे कोई चीज़ एक्सप्लेन कर रहे होगे तो उनके हिसाब से कर सकते हो। तो वहाँ पर आपके ऊपर लोगों का फोकस जाएगा। जो रिक्रूटर होते हैं वो समझेंगे कि हाँ, इसको हमारी नीड्स के बारे में पता है। सेकेंड पॉइंट है आपका गो थ्रू योर रिज्यूमे, मतलब अपना रिज्यूमे लेकर जाएं। अब ऐसा तो नहीं मैं कहूँगा कि कुछ लोग भूल जाते होंगे, क्योंकि जनरली सभी अपना रिज्यूमे लेकर जाते हैं, पर मतलब यहाँ पे कहने का ये कि आपका रिज्यूमे थोड़ा इफेक्टिव होना चाहिए और बल्कि नहीं होना चाहिए। एक पन्ने से ज़्यादा रिज्यूमे किसी भी हालत में रखना नहीं है। उस एक पेज में आप अपने बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जो अच्छी चीज़ें उनको हाईलाइट कर रहे हो, बुलेट पॉइंट्स में चीज़ों को लिखना जिससे पढ़ने में आसान रहता है। रिज्यूमे कैसे बनाना है, अच्छा रिज्यूमे क्या होता है, इस पर डेडिकेटेड वीडियो नीचे डाल दिए डिस्क्रिप्शन में, देख लेना जाके, परफेक्ट रिज्यूमे बना लोगे। सबसे बड़ा पॉइंट ये मैं कहूँगा कि रिज्यूमे एक नहीं रखना है, एक ही रिज्यूमे को सब जगह लेकर नहीं पहुँचना है। हर कंपनी के स्पेसिफिक चीज़ें होती है, उसके अकॉर्डिंग अपना रिज्यूमे बनाना। जैसे मान लो 2 लैंग्वेज आपको आती हैं, एक जावास्क्रिप्ट, एक पाइथन, और आप डेटा साइंटिस्ट की जॉब पे या डेटा से रिलेटेड किसी जॉब पे में जा रहे हो, तो वहाँ पर कौन सी लैंग्वेज को आप हाईलाइट करना चाहोगे, पाइथन या जावास्क्रिप्ट? वहाँ पे आपको पाइथन को हाईलाइट करना है, क्योंकि पाइथन वहाँ पे ज़्यादा यूज़ होगी। ठीक है, उनकी डिमांड भी पाइथन पे ही होगी। इसलिए हर कंपनी के स्पेसिफिक रिज्यूमे बनाना और उसको लेकर जाना, उससे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। ओके, तीसरा पॉइंट, आपको एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अच्छे से आनी चाहिए। बहुत सारी हैं, पर अगर मैं जॉब के देखूं या प्लेसमेंट के रिलेटेड देखूं तो 2 लैंग्वेज को सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, आपको भी पता होगा, एक जावा, एक C++। दोनों ही अपने अपने अकॉर्डिंग बहुत बढ़िया है, इनमें कोई कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है। आपको जो अच्छी लगे, आपको जावा अच्छी लगती है आप जावा पढ़ें, आपको C++ अच्छी लगती है C++ पढ़ें। एक पढ़नी है, अच्छे से पढ़नी। तो एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अच्छे से आना चाहिए, सिंटेक्स रटा होना चाहिए। मतलब रटने मतलब ये नहीं कि आप उसको बार बार पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं, दिमाग में होना चाहिए। आप सिंटेक्स में गड़बड़ी मत करें, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अनप्रोफेशनल चीज़ें दिखती हैं। ओके, फोर्थ पॉइंट पे है कि आपको वेब डेवलपमेंट आना चाहिए। कोई भी कंपनी है, उसकी अपनी वेबसाइट्स होती है, उसकी अपनी कुछ सर्विसेज होती हैं, और आजकल वेब डेवलपमेंट एक ऐसी टेक्नोलॉजी बन चुकी है जो हर फील्ड में, हर जगह है। आप ऐप भी जो यूज़ करते हो उसके पीछे भी वेब टेक्नोलॉजीज का ही यूज़ हो रहा है। खास करके आपको मर्न स्टैक आता है तब तो बहुत बढ़िया है। तो अगर ये चीज़ आती है, नहीं आती तो उनको अभी से सीखना स्टार्ट कर दीजिए। थोड़ा थोड़ा भी अगर नॉलेज लोगे तो चल जाएगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप जावास्क्रिप्ट में मास्टर हो जाओ, आप रिएक्ट जेएस में मास्टर हो जाओ, ऐसा नहीं है, आनी चाहिए। अगर आपसे कुछ पूछा जाता है तो आप बता पाएँ, भले ही ये नहीं कि 5 चीज़ें पूछी गई हैं तो आप 1-2 भूलो नहीं। मैं ये नहीं कहता हूँ, 1-2 भूलोगे, 2-3 बताओगे, हो जाएगा, पर ऐसा नहीं कि बिल्कुल पता ही नहीं है। तो अनटच नहीं रखनी है, हाँ थोड़ा थोड़ा सबको टच करते हुए चलना है। ओके, आपका ये था फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट पे हम आते हैं। आपके फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है कि आपको डेटाबेस की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। डेटाबेस के साथ मैं DBMS को इंक्लूड करूंगा। DBMS में क्या क्या चीज़ें होती हैं, डेटाबेस से डेटा कैसे हैंडल किया जाता है, आपका CRUD ऑपरेशन कैसे होता है, ये सारी चीज़ें आनी चाहिए, तो उसको भी देख लेना। ठीक है, डेटाबेस में अगर बात करें तो DBMS पे एक डेडिकेटेड हम लोग कोर्स लेकर आने वाले हैं। अभी दिसंबर के लास्ट तक वो कोर्स मैं लॉन्च कर दूंगा। बहुत ही 1 शॉट कोर्स है, 5-10 घंटे का, जो भी बनेगा जाके मतलब बेहतरीन होगा। अगर एग्जाम, सेमेस्टर एग्जाम में भी आपका DBMS पूछा जाता है, उसको एक बार एक रात में पढ़ो, दूसरे दिन अच्छे नंबर लेके आओ। इस तरीके से स्पेसिफिक हम लोग बना रहे हैं। ठीक है, ये तो आपका 5th नंबर का टॉपिक।
6 नंबर पे बात करें तो पास्ट प्रोजेक्ट को ब्रश अप कर लो, मतलब जो प्रोजेक्ट आपने बना रखे हैं अच्छे अच्छे, जिनको आप वहाँ पर शोकेस करने वाले हो, क्योंकि प्रोजेक्ट तो दिखाना ही होता है, ये तो आपको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। बट आप जो भी प्रोजेक्ट्स इंक्लूड कर रहे हो रिज्यूमे में या जहाँ पोर्टफोलियो में, उनके बारे में आपकी नॉलेज अप टू डेट होनी चाहिए कि आपने क्या क्या टेक्नोलॉजीज यूज़ की थी, कैसे कैसे उनको बनाया था। ऐसा नहीं कि अगर उन्होंने थोड़ा सा भी घुमा के चीज़ें पूछ दी तो आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में नहीं बता पा रहे हो, तो प्लीज़ ये चीज़ मत करना, ठीक है। अब अगर हम लोग 7 नंबर के पॉइंट पे आते हैं तो आपको देखो डेटाबेस के बारे में मालूम है, आप प्रोजेक्ट भी अच्छे से कर चुके हो, तो वर्जन कंट्रोलिंग भी सीख ही लो, 7वां नंबर, ठीक है। वर्जन कंट्रोलिंग इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आज के समय में कि हर कंपनी मान के चलती है कि आपको आता होगा, खासकर गिट से रिलेटेड। वर्जन कंट्रोलिंग क्या है, आपने कोई चीज़ बनाई, उसका वर्जन एक होता है, फिर उसमें कुछ किसी ने इंक्लूड किया, उसका एक वर्जन होता है। अगर कोई चीज़ गलत हो गई तो बैकअप लेना होता है, उसको उसी चीज़ में इंक्लूड किया जा सकता है। तो वर्जन कंट्रोलिंग क्या है, मैं आपको बताऊँ, एक्सप्लेन करूँ। देखो बहुत ही सरल चीज़ है, कुछ कठिन नहीं है, सिर्फ स्पेसिफिक कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं, उसके अंदर कुछ कमांड्स लिख के उनको हम लोग मेंटेन कर रहे होते हैं वर्जन्स को। मैंने इस पर डेडिकेटेड 3-3.5 घंटे का कोर्स बना रखा है, और सच बताऊं मात्र 5 घंटे में आप एक ही दिन के अंदर वर्जन कंट्रोलिंग सीख सकते हो। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसमें इसमें आपका 1 वीक 2 वीक जाएगा, ऐसा नहीं, एक दिन में 5 घंटे के अंदर सीख सकते हो। वो कोर्स नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया रिसोर्सेज में। उसमें करना क्या है कि 3-3.5 घंटे का उसको पढ़ लो, देन 2 घंटे उसकी प्रैक्टिस कर लो, फिर समय के साथ साथ तो चीज़ें इंप्रूव होती जाती हैं, पर एक दिन में जाएगा। ओके, तो ये 7 पॉइंट थे जहाँ तक मैंने वर्जन कंट्रोलिंग के बारे में बता दिया। अब बात कर लेते हैं कि आपको कुछ थ्योरिकल टॉपिक्स पे भी ध्यान देना होगा, क्योंकि कंपनी के इंटरव्यूज़ में या फिर कभी कभी टेस्ट जब होते हैं, राउंड्स अलग अलग होते हैं, उनमें पूछा जाता है। थ्योरिकल टॉपिक में सबसे पहले मैं बात करूंगा ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि पहले अगर मैं डीबीएमएस रखता तो डीबीएमएस में पहले बता चुका हूं, वो तो इंपॉर्टेंट होता है, उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, इसकी नॉलेज होनी चाहिए आपका। ये 8 नंबर का पॉइंट है। 9 नंबर में मैं बोलूँगा नेटवर्किंग की भी नॉलेज होनी चाहिए। नेटवर्किंग क्या है, कैसे कैसे प्रोटोकॉल्स होते हैं, इंटरनेट कैसे वर्क करता है, ये सब मालूम होना चाहिए। अगर कोई पूछता है तो आप बता सको, क्योंकि आप उस फील्ड में जा रहे हो जहाँ पे इसका हर दिन आपके साथ यूज़ होना ही होना है, ठीक है। 10th नंबर पे अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो सिस्टम डिजाइन के बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। कोई सिस्टम कैसे वर्क करता है, कैसे क्या चीज़ें होती हैं, सिस्टम डिजाइन कैसे होता है, अलग अलग तरीके के उसमें टर्म्स होती हैं, उनकी नॉलेज होनी चाहिए। तो ये 3 तो आपको पता ही होना चाहिए। अब अगर 11th नंबर पे बात करें तो आपको डिबगिंग, ठीक है, और टेस्टिंग के कुछ मेथड्स होते हैं, उनके बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपको कंफर्म आना चाहिए, आप बिल्कुल परफेक्ट हो, प्रो हो, ऐसा नहीं है। पता हो कि कोई भी डिबगिंग कैसे होती है, उसमें कैसे कैसे चीज़ें की जाती हैं, परफॉर्मेंस कैसे होती है, अलग अलग टेस्टिंग के मेथड कैसे होते हैं, ये सब पता होना चाहिए। तो जब जा रहे हो तो पढ़ते जाओ, ठीक है। पढ़ने से क्या है कि कभी भी पूछा जाएगा तो कुछ तो बता पाओगे, ठीक है। तो डिबगिंग एंड टेस्टिंग के मेथड्स की भी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद में अगर 12वें नंबर पॉइंट पे बात कर ले तो हम लोग को लिनक्स कमांड और कमांड प्रॉम्प्ट की कमांड आनी चाहिए। लिनक्स आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जहाँ पे बेसिक कमांड्स आप सीख लो, बेसिक सिर्फ, ठीक है, उतने में आपका काम हो जाएगा। और कमांड प्रॉम्प्ट आपका ये विंडोज़ के अंदर होता है टर्मिनल, तो उसमें कुछ कमांड्स यूज़ होती हैं, उस पर भी डेडिकेटेड मैंने रिसोर्स दे दिया है, नीचे जाके पढ़ लेना, वो इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप जब कुछ इंस्टॉल कर रहे होते हो या कुछ रन कर रहे होते तो अधिकतर काम टर्मिनल पे ही होते हैं, ठीक है। ये था 12वां नंबर पॉइंट। 13वें नंबर पे बात करें सबसे इंपॉर्टेंट, जिसका कोडिंग इंडस्ट्री दिन भर रोते रहते हैं कि ये है डीएसए, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम। मानते हैं कुछ लोगों को कठिन लगता है, कुछ को सरल भी लग सकता है, बट डीएसए पढ़ना जरूरी, क्योंकि जब आप कितनी बड़ी कंपनीज को टारगेट करते हो, आपकी जैसे फैंग कंपनी, मैंग कंपनी होती हैं, गूगल, फेसबुक, अमेजॉन, नेटफ्लिक्स, एडोबे, ये सब में पूछा ही जाता है, ठीक है। तो डीएसए ज़रूरी है क्योंकि ये एक पार्ट होता है कोडिंग इंडस्ट्री का, इससे आपकी काफ़ी ज़्यादा स्किल्स इंप्रूव होती हैं। हाँ, मैं नहीं कहता हूँ कि आपको माहिर बनना है, पर हाँ आनी चाहिए चीज़ें, थोड़ा थोड़ा सारे टॉपिक्स को अच्छे पढ़ो। जितना ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करो उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आपका बढ़ता जाएगा और समय के साथ साथ चीज़ें इंप्रूव होती जाएंगी। तो डीएसए पर तो टाइम देना ही है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लास्ट अगर 14 नंबर पॉइंट की बात करें तो यार आज के समय, पहले तो थोड़ा इतना नहीं था, अब क्या है कंपनीज एप्टीट्यूड के बारे में भी पूछती हैं। एप्टीट्यूड अगर किसी को नहीं पता, वैसे ऐसा नहीं होगा कि एप्टीट्यूड नहीं पता, मैं बता दूं, इसे बचपन में हम लोग पढ़ते थे, इतने मजदूर इतना काम करते हैं तो इतने मजदूर कितना काम करके देंगे, इस तरीके क्वेश्चन होते थे। पर उन्हीं क्वेश्चन को जब आप एडवांस थोड़ा बना दोगे तो वही एप्टीट्यूड होते हैं, ठीक है, जिसमें समय की, दूरी की, गति की और पता नहीं क्या क्या, पासे की तरीके से, ठीक है, इन तरीके की पहली वाले जो क्वेश्चन होते हैं जिनमें आपका लॉजिक बहुत यूज होता है, वो एप्टीट्यूड होते हैं। आजकल कंपनीज इनकी पूछते हैं, जिससे ये चेक करते हैं कि जो बंदा है सामने
उस कितना मतलब कितनी जल्दी थिंक कर पाता है, किस तरीके बिहेव कर पाता है, कितना क्रिटिकल थिंकिंग है उसके अंदर, ये सब चीज़ें चेक करती हैं। तो एप्टीट्यूड भी थोड़ा थोड़ा पढ़ के जाना, क्योंकि पूछा जाता है। अब मैं देख रहा हूँ खासकर आपकी एडोबे हो गई, अमेजॉन होगी, जो एनालिसिस प्रोफाइल की होती हैं जॉब, इन सब में क्रिएटिव फील्ड में आपकी होती है, ठीक है। तो एप्टीट्यूड पढ़ना है, ये आपके 14 पॉइंट्स थे, इनकी एक चेकलिस्ट बना लो, जो जो आते हो उन पे टिक कर दो, जो ना आते हो उनको बेसिक पढ़ लो, ठीक है। एप्टीट्यूड का भी एक बढ़िया समय गीक फॉर गिग्स की वेबसाइट का एक पेज है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, वहाँ से देखोगे तो मज़ा आ जाएगा, काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पे आपको जानने को मिल जाएंगी। तो ये वीडियो कैसी लगी, अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा समराइज़ करूँगा कि मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, आप कंफ्यूज हो गए होगे, मैं जानता हूँ, बट सब चीज़ें ऐसा नहीं कि आपको सब चीज़ें पूरी पढ़नी है, बिल्कुल एंड टू एंड पढ़नी है। अपना 80% टाइम, सुनना मेरी बात, अपना 80% टाइम आपको डेवलपमेंट मतलब वेब डेवलपमेंट और डीएसए में देना है, 80% टाइम, और 20% टाइम में इन चीज़ों को रिवीजन करना है। क्या आपके थ्योरिकल सब्जेक्ट्स हो गए, गिट वर्जन कंट्रोलिंग हो गया, थोड़ा बहुत लिनक्स की कमांड हो गई, इन सब चीज़ों को थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, और एप्टीट्यूड, ठीक है। तो 20 या 25% आप उनमें यूज़ कर लो, 75 to 80% टाइम आपको अपना डीएसए फोकस करना है, उसके बाद डेवलपमेंट, इस चीज़ों पे फोकस करके चलना है। तो मैं बोल सकता हूँ कि कोई भी ऐसा कंपनी नहीं जिस पे आप हायर नहीं हो सकते हो, उसको क्रैक नहीं कर सकते हो, क्योंकि कंपनी इन्हीं चीज़ों से पूछती हैं, यही चीज़ें हर जगह यूज़ होती हैं। ओके, ये वीडियो कैसी लगी आप बता सकते हो प्लीज़ कमेंट में। आपके कमेंट से यार सच बताता हूँ हम लोग को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है कुछ नया लेकर आने की। रेगुलर ऐसे ही अच्छी वीडियोस मैं फाइंड कर रहा हूँ, रिसर्च कर रहा हूँ, बना रहा हूँ, अपने एक्सपीरियंस के साथ प्लस मार्केट रिसर्च के साथ आपके सामने पेश कर रहा हूँ। एक लाइक करोगे तो उससे भी थोड़ा सा प्रोत्साहन मिल जाता है। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आने वाले इंटरेस्टिंग कोडिंग वीडियो एंड क्वेश्चन नोटिफिकेशन आप लोग को मिलते रहेगी। जनाब आज की वीडियो में इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।